आज इंदौर की राजनीति में, और इंदौर की नहीं पूरे देश की राजनीति में एक अलग सा भूचाल आ गया है। व्हाट्सएप पे सुबह से घूम रही एक चिट्ठी जो श्रीमती सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखी हुई बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये लिखा है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। अगर उस पूरी चिट्ठी का मैं समावेश करूँ तो असल में सुमित्रा महाजन, जिनको इंदौर में लोग प्यार से ताई बुलाते हैं, उनके नाम पे हो रही छीछल इतर से आहत होकर के वो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी के व्हाट्सएप पे वायरल होते ही आप देख सकते हैं सुमित्रा महाजन जी के नया स्थान पे खड़े हैं और यह मीडिया का पूरा जमावड़ा है। यहाँ फिलहाल नगर अध्यक्ष गोपी नीमा जी भी आए हुए हैं और भी कई कार्यकर्ता हैं, और सभी का ये कहना है कि हमको भी वो चिट्ठी व्हाट्सएप पे। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे गोपी नीमा जी से, साथ ही आए हुए बाकी कार्यकर्ताओं से, समझते हैं कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। इस मामले पे आज हमने देखा कि सुमित्रा महाजन जी के निवास स्थान पे नगर अध्यक्ष श्री गोपी नीमा जी भी आए हुए हैं। सर, ये चिट्ठी में आपको कोई पुष्टि मिली अभी इनके निवास स्थान से कि यह चिट्ठी इन्होंने सुमित्रा महाजन? हाँ, इन्होंने चिट्ठी मुझे भी दी है। अच्छा, नगर अध्यक्ष के नाते ये चिट्ठी मुझे भी ताई ने दी है। तो अब किस किस के नाम, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पार्टी की तरफ से आगे जाएंगे, और किस किस के नामों पर चर्चा चल रही है? हाईकमान पूछेगा तो जो उम्मीदवार हमें दिखाई दे रहे हैं मेरे सहित सबके नाम हम वहाँ भेज देंगे। फिर ये हाईकमान को निर्णय लेना है कि मुझे दे या किसी को दे। आपके अलावा अगर कोई दो नाम और गए होंगे तो किसके नाम पे चर्चाएं चल रही हैं? गोपी नीमा जी के अलावा और कोई दो नाम और किसके हो सकते हैं? तो अखबारों में जो चर्चाएं चल रही है जिन नामों की, वो अपनी जगह है। अब हाईकमान किन नामों पे गंभीर होकर निर्णय करता है या हमसे कब पूछता है, ये सेकंड स्टेप है। जब पूछेंगे जब हम नाम भेज देंगे। चिट्ठी वायरल होने के बाद से एक चर्चा ये भी चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये चिट्ठी इसलिए घुमाई गई है कि पार्टी पे दबाव बनाया जा सके। नहीं, क्या ऐसा भी है? ये स्वेच्छा का निर्णय है और सुमित्रा महाजन ने कभी आज तक उनके जीवन में दबाव की राजनीति नहीं की, पार्टी को प्रेशराइज करने का काम नहीं किया। पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता जैसा उन्होंने हमेशा काम किया है और लाइन से काम किया है, कभी लाइन को उल्लंघा नहीं। तो ये मान के चले कि ये फैसला सुमित्रा जी सोचा समझा और इसको अब पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश नहीं। तो ये अब फाइनल है? फाइनल। धन्यवाद। मैंने किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करी, जिसमें मैं आपके साथ एक मदद भी करना वही पार्टी के साथ। जब मेरे ध्यान में बात आई कि पार्टी निर्णय देने में संकोच कर रही, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि पार्टी ने समझो निर्णय किया होगा करके ऊपर लगा होगा, कई लोगों के खाते हमने देखा। तो मुझे लगा अभी तक इंदौर का, जबकि इंदौर से जब दूसरा नाम ही नहीं है तो संकोच क्यों हो रहा है? ये सीधा ये मेरे मन में था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि उनको संकोच हो रहा हो कि ताई को कैसे गुजरना करके, क्योंकि मेरे उनके भी उतने ही दर्शे की रिश्ते हैं, नाम करते रहे, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी, बहुत हमारे तरीके से। तो मुझे ऐसा मन में लगा कि उनको ऐसा लग रहा है ताई को क्या बोले, सबको तो बोल दिया समझो ताई को कैसे बोले। तो मैंने वो आज संकोच मत करो, मुझे नहीं लगता। अब वो ऐसा होगा, मैं अकेले भी आप बोलोगे आगे आपने पब्लिक से क्यों बोला, मैं उनको अकेले में बोलती तो अकेले में कहीं बोला भी ऐसा भी नहीं है। अब क्या बोला क्या नहीं, पहले की बात। तो देखो कि ताई को तैयार, अरे यार बहुत हो गया, मैं किससे करूँ, जिसको भी बोलती रहती हूँ वो उनसे भी बोलता है कई बार, यार क्या करोगे, बस हो गया मैंने बहुत। अब तो अच्छे से स्पीकर भी पढ़ी, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं निर्णय ले पा रहे, सिर्फ पब्लिक ने बोल दिया था कि आप सबके बंदे सवाल ये है कि आपकी भी वरिष्ठ है, बड़े पद पर रही है, ऐसा संभव ही दिखा कि सवाल तैयारी शुरू करी आपने, तो आपको दिल्ली से आपकी बात तो करी हुई होगी। नहीं, आपको बुरा नहीं होगा, चुनाव लड़ना ही चाहिए आपको इस बार। एक बात कि तैयारी पूरी इसलिए करी कि तैयारी करना चुनाव से लड़ना ही, ये कोई आ नहीं रहा है कैंडिडेट का संगठन में, हमने बैठ के ये सब चर्चा है कि भाई बैठक के अपन हमने तो तैयारी है क्या करी, बैठक ही कर रहे हैं। ऐसे कोई आमसभाएं लेने तो नहीं गई, नहीं बैठक ही कर रहे हैं, बड़े कर। मगर अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी बैठक ही कर, हम शहरी क्षेत्र में भी वार्ड वाइज बैठक ही कर रहे हैं, और उसमें यही कहा है कि बूथ के कार्यकर्ता ये कार्यकर्ता ऐसे बोलती बैठी
तो ऐसा नहीं है। और एक वार्ड में अगर 25-25 बूथ है, एक बूथ पे हमारे 30 कार्यकर्ता, एक बूथ पे महिला मोर्चा की 10-10 महिला बैठे, तो सब मिलाकर के 500-700 तो यूँ हो जाते। बातचीत हो रही, और बातचीत में यही हो रही है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री करना, इसलिए एक चीज समझ है। और ये तो मुझे करना है, आगे भी करूंगी। मुझे पार्टी का काम तो बड़ी बात है। चर्चाओं का दौर सुबह से ही चालू है। अभी हमने गोपी नीमा जी से सीधे सीधे 2 सवाल करे कि क्या ताई का ये निर्णय निश्चित है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश के साथ साथ ही पूरे शहर के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर गिरा है। हमारे साथ बनी हुई है उमा शर्मा जी, आइए इनसे पूछते हैं कि क्या आपको इस जब से आज चिट्ठी ये खबर आपको मिली तब से आपके मन में क्या चल रहा है, और क्या आप लोग यहाँ ताई को मनाने आए हैं? ताई को मनाने भी आए हैं। संघ में इतने दिनों से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसको ताई इन सब बातों को लेके परेशान तो थी। तो अब जो भी उन्होंने ताई ने किया है, लेटर दिया है, और पार्टी अब अपने संज्ञान में लेगी। पर अब ताई ने तो निश्चित कर लिया है, पर हम यही चाहेंगे कि ताई एक बार जरूर चुनाव और लड़े। इस शहर के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरह इस शहर को ताई ने बहुत कुछ दिया है, इतनी मतलब आज शहर में सद्भाव सद्भावना बनी हुई है, वो सब ताई के कारण है। ताई के कारण कोई भी व्यक्ति एकदम मैंने गुंडागिर्दी को लेके भी कहूंगी कि बहुत मतलब कंट्रोल रखती थी सब बातों पर। देखिए कि ताई फिर से चुनाव। अभी इससे पहले कुछ चर्चाएं ये भी चल रही थी, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ताई के नाम का घोषित न होना कुछ जल्दबाजी कहेंगे, क्योंकि अभी तो इंदौर का जो चुनाव है सबसे आखिरी चरण का चुनाव है और नाम डिक्लेयर करा जा सकता था। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत जल्दी आपाधापी में मतलब ताई ने इस प्रकार का मानस बना लिया हो, या हो सकता है बाद में हाईकमान इस तरीके का कोई, क्योंकि अभी तो इंदौर का सबसे आखिरी चरण का चुनाव है, कैसे तो नहीं कि ये छीजा लेटर से बहुत ज्यादा आहत हो गई वो? नहीं, ये तो क्लियर टिकट था, तो इसको तो पहले से भी जो बहुत सारे 19 तारीख के टिकट पहले से ही घोषित कर रखे हैंगे, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी, इसीलिए वो वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी तक घोषणा नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या लगता है ताई मानेंगी? मनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा सभी कार्यकर्ता छोटे बड़े वरिष्ठ यहाँ आए हुए हैं और कोशिश यही है किसी तरह से ताई मान जाए और इंदौर की सबसे लोकप्रिय सांसद लोकसभा स्पीकर श्री सुमित्रा महाजन जी एक बार फिर से इंदौर का नाम लेकर के पूरे देश में पहुंचे। कैमरा पर्सन अशोक रघुवंशी के साथ मैं सौरभ माथुर, भारतीय न्यूज।